जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, बाहर चले जाने के कारण मेरा वाचन जो था, रामचरितमानस का वाचन जो था स्थगित था। आज से पुनः मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 315 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा है, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सरब सौए तनोई, जिमि मन मा मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुना साति। राजधर्म का सार भी इतना ही है, राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति ही। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच सने विबस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावड़ी दिन्नी, सादर भरत शीस धरि लिन्नी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामि के प्रजा प्राण के। संपुट भरत सने रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी खड़ाऊ पा गए,
उनको सुख ही सुख है। मांगे उबिदा प्रणाम करी, राम लिए उड़लाई। लोग ऊँचाते अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहाँ भईनी की, अवधि आस सब जीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम भी होगा, हरि मरत सब लोक कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय कर मर ही जाते। राम कृपा बड़े वसुधारी, विबुधधारी भई गुण दे गोहारी। भेटत भूज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी, वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते ही नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुराग, धीर धुरंदर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिए। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमासुरों की जलधारा बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। देवताओं का समाज जो था वह दुखी हो गया। मुनिगण गुर धूर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जय बिरंची निरले पउ पाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत, तेउ बिलो की रघुबर भरत। प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन। सहित विराग विचार, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए, जिसे ब्रह्मा जी ने
निर्लेप ही पैदा किया था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही पैदा किए थे। जहाँ जनक गुण गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष है, प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय ही समझेंगे। सो सखो चर सुआ कथ सुबानी, समूह स्नेहु सुमरी सकु जानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि हिय लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी की भेंट कर श्री रघुनाथ जी उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूं समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बंदे बनी होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेटी प्रणाम करी, लखनई भेटी प्रणाम करी। सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी। सकल सुमंगल मूरी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों को धूलि को सिर पर रख धारण करके तथा समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निरपहि सिर नाई, किनि बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बर दुख पायु, सहित समाज कान नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, अब आप समाज सहित वन में आए। पुरपग उधारई देई असीसा, पुरपग उधारई
देई असीसा, किन धीर धरी गबनु महिषा। मुनि मही देव साधु सन मानी, विदा किए हरिहर समझानी। आप आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर उनका सम्मान करके उन्हें विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सास यानी सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री को भी उन्होंने विदा किया। जथा जोगु करी बिने प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटायानी विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सने मिली भेटी। विदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालक सजाकर उनको विदा किया। तो बांधवों, मैं अयोध्या कांड के दोहा 319 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री रामचंद्र जी सबको विदा कर रहे हैं, और आपको ये कैसा लगा प्रसंग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।